नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पंचायत सचिव जो आज परीक्षा ली गई 22 अक्टूबर 2021 को के क्वेश्चन पेपर के बारे में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पर इन्होंने लाहौल और स्पीति घाटी लिखा है, तो लाहौल और स्पीति घाटी को कुंजुम दर्रा जोड़ता है। और रोहतांग दर्रे की बात की जाए तो रोहतांग दर्रा जिला कुल्लू में स्थित 3978 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से ब्यास नदी का उद्गम स्थल भी है। तो रोहतांग दर्रा जो जोड़ता है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को बना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनी जिले में स्थित है। और इसकी बात की जाए तो ये 1936 में बना था और उस समय इसका नाम नेली हैसिल पार्क था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान के हिस्से का संविधान की आत्मा कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर लग रहा है मेरे को 14वां है, पर इसमें मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग जो है वो अस्तित्व में आया 2015 में। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया। ये जो था 2015 में अस्तित्व में आया और इससे पहले जो था वो योजना आयोग बना था 1950 में। अगर वर्तमान में बात की जाए तो इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आजकल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 7 है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था? तो ये बड़ी सुर्खियों में थे, ये करंट का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भाला फेंक में। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर समान पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला डैश जैसा व्यवहार करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, C14। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। ऑप्शन बी। मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो है वो है फीमर, जांग की हड्डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोवा से। अगला प्रश्न है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए?
तो शिमला समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1972। स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी को बचपन में नरेंद्र नाथ था, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में लगता है, जो 1889 में शुरू किया था गोल्डस्टीन ने, लूणू मैदान में लगता है ये नलवाड़ी मेला बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम चुनाव, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? तो भारत के 49 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो है NV रमना, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण करा रहा है? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो पैरा ओलंपिक 2020 जापान में आयोजित किया गया, जापान के टोक्यो में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो 46वें राष्ट्रपति चुने गए जो बिडेन। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील, जो कहाँ स्थित है? सिरमौर में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर बात की जाए तो पूरे हिमाचल में जो चंबा जिला है उसकी साक्षरता दर वैसे भी सबसे कम है। तो ये थे हमारे प्रश्न। धन्यवाद।